नमस्कार दोस्तों, सत्याग्रह स्टडी सेंटर में स्वागत है आप लोगों का। और ठंड तो बहुत बढ़ गई है, लेकिन हम लोग एसएससी प्रीवियस ईयर का देख रहे थे। सेट 18 तक हमने कंप्लीट किया था। आज से जीडी का एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो गया है, तो क्वेश्चंस तो आज बहुत आसान आए हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि डांस से, हेडक्वार्टर से ये सब क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। कल बेलिया डांस भी आया है, कुचिपुड़ी डांस, मतलब डांस चैप्टर जो है हर बार पूछा जा रहा है, तो उसको अच्छे से एक बार रिवाइज ज़रूर करके जाइएगा। तो हम लोग सेट 6 दिसंबर 2022 शिफ्ट 3 स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक आयोजनों के बीच कितने वर्ष का अंतर होता है? तो ये 2 वर्षों का अंतर होता है। जैसे 2024 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है वो पेरिस में होगा, और 2026 में शीतकालीन ओलंपिक होगा जो कि हमारा इटली में होगा। जैसे अभी 2020 का टोक्यो ओलंपिक टोक्यो में था, तो 2020 में, और 22 में हमारा चाइना बीजिंग में था ये शीतकालीन ओलंपिक। दूसरा है, प्लासी का युद्ध इंग्लिश कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच किस वर्ष लड़ी गई थी? तो ये 1757 में। तीसरा है, किस देश ने 2022 की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप की मेजबानी की, जहां रवि दहिया स्वर्ण पदक जीतने की हैट्रिक लगाने वाले पहले भारतीय फ्री स्टाइल पहलवान बने? तो ये उलन बटार मंगोलिया। चौथा है, अप्रैल 2022 में 126 अतिरिक्त शहरों में स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम शुरू किया गया। यह कार्यक्रम किसके द्वारा प्रदान करते? तो सामाजिक सुरक्षा के लाभ। पाँचवा है, किस भारतीय राज्य में शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं? तो उत्तराखंड में। छठा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अम्ल क्षारक सूचक है? तो लिटमस और हल्दी दोनों ही हैं। सातवां है, अगस्त 2022 में केंद्र द्वारा शुरू की गई नमस्ते योजना का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सही है? पहला है, भारत में स्वच्छता कार्य में शून्य मौतें। दूसरा है, स्वच्छता कर्मचारियों को स्वयं सहायता समूह में एकत्रित किया जाता है और स्वच्छता उद्यम चलाने के लिए सशक्त किया जाता है। तो 1 और 2 दोनों ही उद्देश्य सही है नमस्ते योजना की। आठवां है, कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहले भारतीय महिला संगीतकार थी? तो ये तन्वी शाह, और ग्रैमी पुरस्कार हमारा संगीत से जुड़ा हुआ है। नौवां है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरों की संख्या कितने मिलियन है? तो यह है 763.5। 10वां है, प्लाज्मिडम डीएनए के कार्य की पहचान करें। तो इसका कार्य है जीवाणुओं को कुछ विशिष्ट समलक्षणीय लक्षण प्रदान करना। 11वां है, भारत का चुनाव आयोग पहली बार कब बहुसदस्य निकाय बना था? तो यह है 1989। 12वां है, मान्यखेत की कृष्ण तृतीया का संबंध किस राजवंश से था? तो यह राष्ट्रकूट से था। 13वां है, 2013 में केरल सरकार के राज्य वार्षिक पुरस्कार निशा गांधी पुरस्कारम का प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो ये मृणालिनी साराभाई हैं, जो कि कथकली की नृत्यांगना है। 14वां है, निम्नलिखित में किस नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिण भारत में नहीं हुई थी? तो भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और कथकली, ये तीनों ही दक्षिण भारत से हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, भरतनाट्यम कर्नाटका, कथकली केरला से, और सत्रिया जो है ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। 15 है, किसने वर्ष 1971 में पद्म विभूषण पुरस्कार जीता था? तो यह उदय शंकर। 16वां है, माता पिता या अभिभावक का मौलिक कर्तव्य है कि वो अपने 6 वर्ष से 14 के बच्चे या अपने आश्रित जैसे भी मामला हो को शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। तो आर्टिकल 21A में दिया गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर जो है मौलिक कर्तव्य है। 17, निम्नलिखित में से क्या आर्यभट्ट से संबंधित नहीं है? ग्रहण के बारे में एक वैज्ञानिक तर्क विकसित किया, विस्तृत शल्य चिकित्सा की विधियों के बारे में बात की। तीसरा है, ऐसा कहा था कि दिन और रात पृथ्वी की अपनी दूरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। चौथा है, एक वृत्त की परिधि को मापने की विधि ढूंढ निकाली। तो आर्यभट्ट से क्या संबंधित नहीं है? तो विस्तृत शल्य चिकित्सा की विधियों के बारे में उन्होंने बात नहीं की थी। 18 है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये अफ्रीका में। 19वां, निम्नलिखित में से क्या ग्रामीण बैंकिंग की संस्थागत संरचना का भाग नहीं है? तो साहूकार। 20वां है, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो ये एजी टैंसले के द्वारा। 21वां है, सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल जालक में सोडियम आयन को कितने ऋणायन घेरते हैं? तो ये है 6। 22वां है, किस अर्थव्यवस्था के भुगतान संतुलन खाते का संबंध बाह्य क्षेत्र से होता है? 23वां है, उस चरण की पहचान करें जो अपघटन का एक भाग नहीं है।
तो पहला है मृदा अपरदन, ह्यूमस भवन, निक्षालन, चौथा है अपचय। जो अपघटन का एक भाग नहीं है तो यह है मृदा अपरदन। 24वां है किसने यूएस स्टार्टअप सेतु कार्यक्रम शुरू किया है, तो ये पीयूष गोयल के द्वारा शुरू किया गया है। 25वां है नागभट्ट किस राजवंश के राजा थे, तो ये प्रतिहार के राजवंश के राजा थे नागभट्ट। तो ये हमने 25 क्वेश्चन देखा है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। सेट 20 हम लोग स्टार्ट करेंगे 6 दिसंबर 2022 शिफ्ट 4 का। स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है किस धातु का उपयोग हड़प्पा के नगरों में हथियार औजार बनाने के लिए किया जाता था, तो तांबा का, क्योंकि हड़प्पा कालीन में हमें लोहे का नॉलेज नहीं था। लोहे का आविष्कार बाद में हुआ, पहले तांबे का ही आविष्कार हुआ था। दूसरा है वेमपति चित्रा सत्यम को 1998 पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, वह एक कुचिपुड़ी नर्तक थे। तीसरा है द्रौपदी मुर्मू को भारत का कितनावां राष्ट्रपति चुना गया है, तो ये 15वां। और द्रौपदी मुर्मू फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट बनी है और दूसरी महिला, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद दूसरी महिला है द्रौपदी मुर्मू जो भारत की राष्ट्रपति चुनी गई है। चौथा है कोलोरेला किस पोषक तत्व से भरपूर होता है, तो ये प्रोटीन से। 5वां है संघ की कार्यकारी शक्ति किस में निहित होती है, तो संघ की सारी कार्यकारी शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होती है। 6ठा है 1610 के आरंभ में किसने अपने नए आविष्कृत दूरबीन से पता लगाया कि बृहस्पति के 4 उपग्रह चंद्रमा हैं, तो ये गैलीलियो गैलीलियो ने किया था। 7वां है पेरिस इंडियन सोसाइटी में स्थापित एक भारतीय राष्ट्रवादी संगठन था, तो ये 1905 में स्थापित एक भारतीय राष्ट्रवादी संगठन था। 8वां है रुक्मणी देवी अरुंडेल किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी, तो भरतनाट्यम की। 9वां है निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है, तो गरबा, डांडिया, होजागिरी, भवाई। तो गरबा, डांडिया और भवाई है जो गुजरात से संबंधित है, होजागिरी है जो गुजरात से संबंधित नहीं है। 10वां है करो या मारो का नारा किस स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था, तो महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त 1942 को करो डू और डाई का नारा, करो या मरो का नारा दिया था। 11वां है विद्युत ऊर्जा को व्यावसायिक इकाई क्या है, किलोवाट घंटा। 12वां है 1655 में शनि के वलय रिंग्स ऑफ सैटर्न का ग्रह के परित एक डिस्क के रूप में सटीक वर्णन करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो ये थे क्रिश्चियन हॉजेंस। 13वां है निम्नलिखित में से क्या स्वयं सहायता समूह की एक विशेषता है, तो इन समूहों को वाणिज्यिक बैंकों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ब्याज दरें आमतौर पर अधिक होती हैं। समूह ऋण वसूली का ध्यान रखता है। सामंजस्य की आवश्यकता होती है, तो समूह ऋण वसूली का ध्यान रखता है। 14वां है भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है, तो ये जन्माष्टमी के नाम से प्रसिद्ध है। 15 है कि किस समय ग्राफ किस वस्तु की चाल दर्शाता है, तो दूरी समय ग्राफ किसी वस्तु की चाल दर्शाता है। 16 है अहमदनगर को अंततः वर्ष कब मुगलों द्वारा अपने राज्य में मिला लिया गया था, तो 1632 ईस्वी में। 17 है भारत में अक्टूबर नवंबर के महीने किस मौसम के अंतर्गत आते हैं, तो ये शरद ऋतु के अंतर्गत आते हैं। 18वां निम्नलिखित में कौन सा हरित क्रांति का लक्ष्य नहीं है, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, सिंचाई का विस्तार, उर्वरकों का प्रयोग, फसल उत्पादकता में वृद्धि, सिंचाई का विस्तार। 19वां है मैकमोहन रेखा एक ऐसी रेखा है जो चीन और भारत के किस राज्य को अलग करती है, तो ये अरुणाचल प्रदेश को। 20वां है किस देश ने 2010 में ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेलों के पहले संस्करण की मेजबानी की थी, तो ये सिंगापुर की है। 21वां है कि क्रिकेट में स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है, तो 28 इंच। तो क्रिकेट में बॉल का व्यास कितना होता है, बैट की लंबाई कितनी होती है, तो ये सारे क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, तो ये कृपया ये एक बार ज़रूर देख लें। 22वां है जून 2022 में कहाँ कौशल प्रशिक्षण के लिए निपुण योजना शुरू की गई थी, तो निर्माण श्रमिकों के लिए कौशल प्रशिक्षण के लिए निपुण योजना शुरू हुई थी जून 2022 में। 23वां निम्नलिखित में से किस प्रमुख भारतीय फसल को उच्च तापमान 25 डिग्री से ऊपर और उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन है गेहूँ, दूसरा चना, तीसरा मटर, चौथा चावल। तो हमें पता है कि जो चावल है उसको उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है, और गेहूँ को हम लोग सर्दियों के मौसम में से बुआई होती है उसकी, और मार्च के महीने में कटाई हो जाती है। 24वां है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी हैं, तो ये बनी है नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी, CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनी है, ये विमेन साइंटिस्ट हैं।
25वां है भारत का संविधान सरकार की किस प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो ये संसदीय प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य भारत है। तो इस तरीके से हमने 50 क्वेश्चन देखा है। तो अब जीडी का एग्ज़ाम आज से स्टार्ट हो गया है, तो हम ये इम्पॉर्टेंट है, एक बार इसे ज़रूर देख के जाए। और जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बहुत ही सिंपल इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, हेडक्वार्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस है, स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस आ रहे हैं, फिर से नृत्य, हर जो हमारा शास्त्रीय नृत्य है, लोक नृत्य है, इनसे भी प्रश्न आ रहे हैं। तो कृपया इन सब टॉपिक्स को एक बार ज़रूर फिर से देख लें, रिवीजन कर लें। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।